मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके साथ इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर दानवीरों के इस देश में दानचोर कहाँ से आ गए? हम बात कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर में जो चंदा है उसकी चोरी की बात कर रहे हैं। जो दान की राशि है उसमें हुई करोड़ों की हेर-फेर की बात कर रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ? ये पराकाष्ठा है नैतिकता के ह्रास की। नैतिकता कहाँ गई? आखिर हम कितना नीचे गिरेंगे? और इसमें पूरी दुनिया में बदनामी हुई है हिंदुओं की, सनातन की, कि आखिर ये कैसे लोग हैं जिन्होंने सदियों तक संघर्ष किया जिस मंदिर के लिए, जिस भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए, वो खुद ही उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा गिरा ली और ये कहाँ पर आकर फिर खड़े हो गए। सनातन पर सवाल है, सनातन के इतिहास पर सवाल है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, ये तो जो जाँच चल रही है वो चल रही है, राम मंदिर के जो घोटाले की है। इसमें 8 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ट्रस्ट के लोगों ने महासचिव चंपत राय सहित इस्तीफा दे दिया है। अब जो होगा इसमें होगा, कानूनी तौर पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं देश के इतिहास में जब सवाल उठे हैं, दान पर उठे हैं सवाल, लोगों पर सवाल उठे हैं, लोगों की नीयत पर सवाल उठे हैं सनातन से जुड़े। तो हम बात कर रहे हैं, हम एक इतिहास खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने बड़े-बड़े दानवीर इस देश में हुए, जिनकी नाक कटवाई है इन लोगों ने जो चंदा चोरी है। पूरा इतिहास सनातन का भरा पड़ा है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 5 बड़े दानवीरों की जो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र हैं। पौराणिक मतलब जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है जिन कहानियों का, उन चरित्रों की बात कर रहे हैं। और ऐतिहासिक मतलब जिनके प्रमाण हैं, जिन्होंने इतिहास में बड़े-बड़े दान दिए, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसे 5 चरित्र चुने हैं, 5 कैरेक्टर चुने हैं इतिहास के, जिनकी कहानी एक बार हम फिर रिव्यू कर रहे हैं कि इस दान के मसले पर जो बवाल मचा है, उस संदर्भ में कि 5 ऐसे कैरेक्टर हैं इतिहास में, जो दानवीर कहे जाते हैं या जिनके दान की कहानियाँ पूरे प्रेरित करती हैं लोगों को आज भी हिंदुस्तान में और बड़े-बड़े मंदिर और बिना किसी सरकारी सहायता के बड़े-बड़े ट्रस्ट जो चलते हैं, तो उनकी प्रेरणा कहाँ से आती है? तो सबसे पहला जो चरित्र है या किरदार है ऐतिहासिक ये पौराणिक, वो है कर्ण, महाभारत के कर्ण। तो कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। इनकी कहानी ये है कि कर्ण को जब वो पैदा हुए, तो उनको एक कवच और कुंडल साथ में था उनके, मतलब कुंडल कान के और कवच, जिसके कारण वो अजेय माने जाते थे, जिसमें कोई भी तीर उसको भेद नहीं सकता था। उनकी छाती पर जन्मजात एक कवच था धातु का। तो उसके साथ वो पैदा हुए और जब वो बड़े हुए और अर्जुन से उनकी प्रतिद्वंदिता थी और जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब लोगों को लगा कि ये उनका लक्ष्य अर्जुन ही थे कर्ण का एक तरह से लक्ष्य। तब देवताओं को लगा कि कर्ण से खतरा है अर्जुन को, जब तक कवच कुंडल है इसके पास, कर्ण के पास, अर्जुन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, कर्ण का। तो देवताओं ने कहिए या इंद्र ने कहिए एक साजिश रची और धोखे से कवच और कुंडल हासिल करने की कोशिश की। तो कर्ण के बारे में ये था कि वो बड़े दानवीर हैं, जो भी उनके हाथ में चीज़ होती है अगर किसी ने माँग ली दान में, तो वो तुरंत दे देते हैं बिना सोचे-समझे और ये उनका एक व्यवहार है। तो इस संदर्भ में एक साजिश रची गई, तो अर्जुन जो है इंद्र के पुत्र माने जाते हैं, तो इंद्र को सबसे ज़्यादा चिंता हुई, तो इंद्र ने वेश धारण किया साधु का और कर्ण के पास पहुँचे और ये बात सूर्य भगवान को भी पता लग गई थी, तो सूर्य भगवान ने कर्ण को पहले ही कह दिया था कि एक साधु के वेश में कोई आएगा और तुम्हारे अगर कवच और कुंडल माँगेगा तो देना मत। तो कर्ण ने कहा कि अगर कोई कुछ माँगेगा मैं तो दूँगा, चाहे वो मेरी जान भी क्यों ना। और जब इंद्र वेश बदलकर कर्ण के पास आया और कवच कुंडल माँगे साधु के वेश में, तो कर्ण समझ गए कि ये इंद्र है। तो उन्होंने तुरंत उसको मना नहीं किया और कवच और कुंडल अपने निकाल के दे दिए और वो रक्त रंजित भी हो गए क्योंकि उनके धातु का कवच जो था उनकी छाती में से लगा हुआ था और कुंडल उनके कान में जन्मजात। उसके बाद भी उन्होंने दिया। तो इंद्र बड़े प्रभावित हुए इससे और बदले में इंद्र ने उनको कर्ण को एक बाष्पी शक्ति दी, जिसका इस्तेमाल वो अर्जुन के खिलाफ कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उनका इस्तेमाल घटोत्कच को मारने में हुआ और अर्जुन इस तरह से बच गए और घटोत्कच पर वो शक्ति, बाष्पी शक्ति का इस्तेमाल किया कर्ण ने। तो कर्ण बड़े दानवीर माने जाते हैं, उनको दानवीर कर्ण ही कहा जाता है। तो ये यहाँ से भी प्रेरणा लेते हैं लोग, कितने बड़े-बड़े दानवीर राजा और योद्धा हमारे हुए।
दूसरा नाम इसमें आता है राजा बलि का। राजा बलि ने एक समय में तीनों लोक यानी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों पर कब्ज़ा कर लिया था और वो बहुत अच्छा शासन चलाते थे। वो भी अपनी दानवीरता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था और ब्राह्मण या साधु संत अगर उनसे कुछ माँग लें, तो वो उसको मना नहीं करते थे। तो जब वो बहुत शक्तिशाली हो गए राजा बलि, तीनों लोगों पर उनका कब्ज़ा हो गया और वो असुर प्रजाति से आते थे, ऐसा कहा जाता है राजा बलि असुर प्रजाति से आते थे। तो देवताओं को चिंता हुई कि तीनों लोगों पर इनका कब्ज़ा हो गया है, ईर्ष्या हुई। तो राजा बलि के लिए भी एक साजिश जैसी रची गई और अवतार लिया भगवान विष्णु ने, एक बालक के तौर पर, जिसको वामन अवतार कहा जाता है, 9 अवतारों में जिसका उल्लेख मिलता है, वामन अवतार। तो वामन के रूप में वो आए उनके पास और उन्होंने जब वो यज्ञ हवन पूजन कर रहे थे राजा बलि, तो उनके पास पहुँचे और दान माँगा। तो राजा बलि ने कहा कि माँगिए क्या माँगते हैं आप? तो ब्राह्मण जो बालक रूप में थे, तो वामन ने कहा कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए बस। तो राजा बलि ने कहा कि बस 3 पग ज़मीन? तो नाप लीजिए, बोले कहाँ से कहाँ तक, 3 पग नाप लीजिए, उतनी ज़मीन मैं आपको दे दूँगा। इतना सुनते ही जानो भगवान विष्णु थे, वो तो अवतार थे भगवान विष्णु के। उन्होंने अपना विराट रूप लिया और 3 पग नापे उन्होंने, 1 पग में धरती आ गई, 1 पग में स्वर्ग आ गया। अब उन्होंने कहा कि 2 पग हो गए, अब उन्होंने कहा कि तीसरा पिग पग मैं कहाँ रखूँ? तो राजा बलि ने बिना संकोच अपना सिर आगे कर दिया, तो एक पग बोले मेरे सिर पर रख दीजिए। यानी उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया, खुद को भी समर्पित कर दिया जब दान की ज़मीन कम पड़ी। तो भगवान विष्णु बड़े प्रभावित हुए उनसे और उनको पाताल लोक का राजा बना दिया गया। राजा बलि को पाताल लोक दे दिया गया उनको और उनको ये वरदान भी दिया गया कि वो भगवान विष्णु के दरबार में द्वारपाल होंगे। राजा बलि भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और उनको कहा गया कि वो जब भी चाहें अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो राजा बलि को उनमें से हैं जिनको चिरंजीवी कहा जाता है। हमारे जो इतिहास में या पुराणों में 7 चिरंजीवी मिलते हैं, उनमें एक राजा बलि भी है। तीसरा चरित्र इसमें राजा हरिश्चंद्र का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ आपने काफ़ी सुनी होगी। एक तो वो सत्यवचन के लिए जाने जाते थे, अपने इक्ष्वाकु वंश के थे वो। अपने सत्यवचन के लिए जाने जाते थे, दूसरा अपने दान, पुण्य और ब्राह्मणों को बिना खाली हाथ ना लौटाने देने के लिए माने जाते थे। तो राजा हरिश्चंद्र की भी परीक्षा ली गई एक बार। तो ऋषि विश्वामित्र ने उनसे दान माँगा पूजा-पाठ के समय। तो उन्होंने कहा, "आप जो माँगे मैं दूँगा।" तो ऋषि विश्वामित्र ने उनसे पूरा राजपाट माँग लिया। तो उन्होंने निसंकोच दे दिया। पूरा दान अपना राजपाट दे दिया विश्वामित्र। फिर विश्वामित्र ने बोला कि दक्षिणा तो रह गई, तो राजा के पास तो कुछ बचा नहीं था हरिश्चंद्र के पास। तो उन्होंने अपनी दक्षिणा में अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश को दान दे दिया, दास के रूप में। उसके बाद भी दक्षिणा बच गई, तो फिर उन्होंने अपने आप को चंडाल के हाथों भेज दिया, जो शमशान में शवदाह का काम करते हैं, उनके हाथों भेज दिया, उनके सेवक के रूप में काम करने लगे। तो सब कुछ लूट गया। उसके बाद जब वो शमशान में सेवा देने लगे, इस बीच उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश, तो रोहिताश की मृत्यु हो गई। जब रोहिताश का जो कहानी में वर्णन मिलता है, जब रोहिताश की लाश या शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया गया, तो शमशान घाट में शुल्क लगता था, हर दाह संस्कार के लिए एक शुल्क देना पड़ता था। उसके बाद अनुमति मिलती थी दाह संस्कार की। तो तारामती के पास जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो दोनों एक-दूसरे को पहचान गए। लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, उनको शुल्क लेना था राजा हरिश्चंद्र को, अपनी पत्नी से, अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए। कहानी में करुणा देखिए। तो उनके पास कुछ नहीं था तारामती के पास। तो तारामती ने फिर अपनी साड़ी, आधी साड़ी फाड़ के राजा हरिश्चंद्र को दी। उसके बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार की अनुमति दी। तो ये पूरा करुणा भरा दृश्य जो देवता देख रहे थे, सब देवता प्रकट हुए। उसके बाद उनको राजा हरिश्चंद्र को खूब आशीर्वाद दिया और उनको परीक्षा में सफल माना और उनको दीर्घायु का वरदान दिया। तो राजा हरिश्चंद्र भी बहुत बड़े दानवीर माने जाते हैं कि वहीं दान देने से वो कभी पीछे नहीं हटे। और एक और दिलचस्प किरदार है, मिलते हैं हमारे पुराणों में, जिनकी दान की खूब चर्चा रही है, वो हैं राजा शिवी।
राजा शिवी अपने दान पुण्य के लिए खूब प्रसिद्ध थे। तो उनकी परीक्षा लेने की कोशिश फिर देवताओं ने की। तो अ, इंद्र ने रूप धरा बाज का और अग्निदेव ने रूप धरा कबूतर का। और राजा के दरबार में जब दरबार लगा था तो कबूतर जो अग्नि देवता अग्नि जो थे कबूतर के वेश में थे, वो आकर कबूतर एक गिरा राजा के गोद में और उसका पीछा कर रहा था बाज। तो कबूतर ने प्रार्थना की कि मेरा पीछा कर रहा है बाज और मेरी जान खतरे में है, आप बताइए, बचाइए मुझे। तो राजा शिवी ने उसको वचन दिया कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तुम मेरे शरण में आ गए हो, किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और उनको अभयदान दिया एक तरह से। तो इतने में पीछे से बाज आ गया, तो बाज ने सवाल किया राजा शिवी से, ये तो मेरा भोजन है, अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा और मेरा जीवन यापन क्या होगा, तो मैं क्या करूं, अब आपने तो इसको बचा लिया। तो राजा शिवी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं करूंगा, और उन्होंने अपनी जांग का मांस जितना उस कबूतर का वजन था उस के बराबर उस बाज को दिया खाने को। तो बाज ने कहा ये कम है, तो तराजू लगवाई गई, एक एक पलड़े पर कबूतर रखा गया और एक पर राजा का जो मांस उन्होंने जांग से काटा था उसको रखा गया। लेकिन कबूतर का वजन हमेशा ज्यादा निकलता था, वो काट काट के अपना बोटी बोटी काट काट कर रखते रहे, लेकिन वजन कबूतर का ही ज्यादा रहा, वो पलड़ा उठा रहा जो मांस राजा का रखा जा रहा। फिर राजा शिवी खुद बैठ गए उस तराजू पर और जब जाके बराबर हुआ, यानी उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया अपने वचन के लिए और दान देने के लिए। तो उसके बाद देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो इस तरह से राजा शिवी की कहानी है जिन्होंने अपने आप को खुद समर्पित किया। तो एक दानवीर ये भी माने जाते हैं। और पुराणों से अगर हटकर बात करें, हम इतिहास में आए जिनके प्रमाण मिलते हैं स्पष्ट, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है जो दानवीर कहलाते हैं, राजस्थान के मेवाड़ के भामा शाह। ये नगर सेठ थे और इनके पास बहुत पैसा पैसा था और महाराणा प्रताप के काफी करीबी थे। आपको पता होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर की सेना के बीच और राणा प्रताप की सेना के बीच। उसमें काफी गंभीर लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बहुत से इलाके जो मेवाड़ के थे वो अकबर के कब्जे में चले गए और इनको बड़ा प्रताप को जंगल में लौटना पड़ा, जंगल में जाकर अपनी सेना फिर से एकत्रित करनी पड़ी। और पूरा उनके पास कुछ था नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने सैनिकों को पगार दे सकें, तनख्वाह दे सकें, हथियार जुटा सकें। तो ऐसे में जो नगर सेठ भामा शाह थे मेवाड़ के, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। और उतनी संपत्ति थी कि 25,000 सैनिकों का कई साल का खर्चा निकल सकता था। तो इस तरह से उन्होंने मेवाड़ के लिए अपना सब कुछ दान दे दी, पूरी संपत्ति जो उन्होंने जीवन में बनाई थी। वो बहुत बड़े नगर सेठ कहलाते थे। इसके बाद मेवाड़ की सेना बनी और महाराणा प्रताप लगातार मुगलों को चुनौती देते रहे। तो इस तरह से उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण पेश किया और इस तरह से भामा शाह भी सबसे बड़े जो ज्ञात इतिहास है उसमें सबसे बड़े दानवीर माने जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा एक एक पाई मेवाड़ की रक्षा के लिए दे दी। तो इस तरह से ये 5 चरित्र हैं। अब ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं, जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर में आए, कि मंदिरों को निशाना बनाया जाता है अपने लालच का, अपने लोभ का, और जिस तरह से लोगों का दान चोरी किया जाता है, उस पूरी खबरों के बीच आपको ये 5 चरित्र ज़रूर याद रखने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि सनातन की परंपरा में कह लीजिए, या देश की परंपरा में कह लीजिए, ऐसे बहुत से दानवीर हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, लोगों के लिए, सनातन के लिए, अपने वचन के लिए। तो ये 4-5 चरित्र मैं आपको बता रहा था कि ऐसे माहौल में आपको इन चरित्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर आपको याद रखना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि ये देश सिर्फ़ दान चोरों का नहीं है, दानवीरों का है और इक्का-दुक्का इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है कि अयोध्या को लेकर ख़ास तौर से काफ़ी दुर्भाग्यजनक है कि एक मंदिर जिसके लिए इतनी पीढ़ियों ने कुर्बानियाँ दी और जो प्रतिष्ठा का सवाल था पूरे देश और सनातन के लिए, वहाँ के मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने ये काम किया। अब जाँच में जो होगा, होगा, लेकिन प्रतिष्ठा पर
और इतिहास पर जो दाग लगा है वो कैसे मिटेगा। लेकिन ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। इन चरित्रों को याद रखिए इतिहास में, ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। इन चरित्रों को याद करिए और याद रखिए कि हम उनकी संतानें हैं, ऐसे दानवीरों की संतान। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।